दोस्तों, सुपर 4 के अंतिम महामुकाबले में इंडिया और श्रीलंका के बीच हुए कांटे की टक्कर में पहले तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने श्रीलंका के गेंदबाजों की खूब धुनाई की और उसके बाद जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अपने तूफानी गेंदबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि श्रीलंका के बड़े बड़े बल्लेबाज खून के आंसू रोते हुए नजर आए। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और श्रीलंका के बीच सुपर का में हुए महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया यह महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम ज्यादा समय न लेते हुए सीधे आपको हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, सुपर 4 में पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुरी तरीके से हराने के बाद आज दुबई के ऐतिहासिक मैदान पर टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिला। करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह समय आ ही गया कि दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे। इस धमाकेदार महामुकाबले को देखने के लिए दुबई का मैदान लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टीम इंडिया के फैंस तिरंगे के साथ अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे तो वहीं श्रीलंका के फैंस भी अपने झंडे के साथ श्रीलंका का सपोर्ट करने के लिए मैदान में उपस्थित थे। टीम इंडिया ने अपने पिछले मुकाबले में बांग्लादेश को हराया था और आज श्रीलंका को शिकस्त देने के लिए मैदान पर उतरी थी। वहीं श्रीलंका की टीम भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इस रोमांचक मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने श्रीलंका का साथ दिया। श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि टीम इंडिया पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है और श्रीलंका सुपर 4 में ही बाहर हो गई थी, इसीलिए फाइनल के नजरिए से यह मुकाबला उतना ज्यादा मायने नहीं रखता था। 8 बजे बजते ही टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला जाने वाला क्रिकेट का यह महासंग्राम पूरी तरीके से शुरू हो गया तो भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह 2 खूंखार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन दिल्ली की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर भारतीय टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा एशिया कप के शुरुआत से ही लगातार अपने बल्ले से तबाही मचा रहे हैं और आज भी उनका मकसद कुछ ऐसा ही था। पहले ओवर में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए नुवान तुषारा की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में गई। यहां पर अभिषेक शर्मा ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए और टीम इंडिया का खाता खोला। चौथी गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लेकर स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही शुभमन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका जड़ दिया, जो कि भारतीय टीम के इस पारी का पहला बाउंड्री था। पहले ओवर में ही अभिषेक और शुभमन ने मिलकर 8 रन ठोक डाले और टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई और शुभमन ने मिलकर 8 रन ठोक डाले और टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज महेश तीक्ष्णा को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे अभिषेक शर्मा। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने ओवर की पहली ही गेंद पर लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक एक बार फिर से शुभमन गिल के पास आ गई। लेकिन दोस्तों, तभी ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल को महेश तीक्ष्णा ने अपना शिकार बनाया और शुभमन गेंद को सीधा तीक्ष्णा के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से टीम इंडिया का पहला विकेट गिर गया और शुभमन गिल सिर्फ एक चौके की सहायता से सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौट गए। शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद अब अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर खुद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरे। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक सूर्य कुमार एशिया कप में ज्यादातर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर रहे थे, लेकिन फिलहाल के लिए उनका फॉर्म थोड़ा सा खराब चल रहा है, इसलिए उन्होंने आज फैसला किया कि वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। मैदान पर कदम रखते ही सूर्य कुमार ने सिंगल लेकर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही अभिषेक शर्मा ने ओवर की 5वीं गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। दोस्तों, महेश तीक्ष्णा ने दूसरे ओवर में शुभमन गिल का विकेट जरूर निकाला, लेकिन अभिषेक और सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर में 14 रन जोड़ डाले। 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 22 रनों तक पहुंच गया था।
तीसरे ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने तुषारा के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। शुरुआती गेंद में तो अभिषेक और सूर्य कुमार यादव सिंगल डबल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन दोस्तों ओवर की चौथी गेंद को अंपायर ने जो बॉल करार दे दिया और अभिषेक शर्मा को फ्री हिट मिल गया और इसका जबरदस्त फायदा उठाते हुए अभिषेक ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी अभिषेक का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और तगड़ा चौका लगाकर तुषारा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। नुवान तुषारा का यह ओवर श्रीलंका के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 14 रन लुटा दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 36 रनों तक पहुंच गया था। सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और श्रीलंका के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम को विकेट की तलाश थी। श्रीलंका की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा, लेकिन इस बार सूर्य कुमार यादव ने उनकी खूब कुटाई किया। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा प्रहार किया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि यहां पर श्रीलंका की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला और कमेंदु मेंडिस ने तो गेंद को रोक लिया, लेकिन तब तक सूर्य कुमार यादव ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद आतंक का दूसरा नाम बनते हुए सूर्य कुमार यादव ने ओवर की 5वीं गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। यह चौका इतना शानदार था कि मैदान में उपस्थित दर्शक भी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। 5वें ओवर में श्रीलंका की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार श्रीलंका के कप्तान श्रीलंका ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए दुश्मंथा चमीरा को बुला लिया। लेकिन दोस्तों यहां पर भी अभिषेक का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने चमीरा की तो बखिया उधेड़ कर रख दिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने ओवर की तीसरी गेंद पर 87 मीटर का लंबा छक्का लगाकर चमीरा का स्वागत किया। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका जड़कर चमीरा को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। चमीरा का यह ओवर श्रीलंका के लिए बहुत ही ज्यादा महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 15 रन लुटा दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद ही टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 59 रनों तक पहुंच गया था। वही अभिषेक शर्मा अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही विकेट के तलाश में बॉलिंग अटैक पर नुवान तुषारा को लगाया, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चौका मारकर श्रीलंका की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अब उन्हें अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए थे। तबाही मचाते हुए अभिषेक शर्मा ने ओवर के चौथी गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसी के साथ अभिषेक शर्मा ने मात्र 22 गेंद में अर्धशतक ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। अभिषेक के T20 करियर का ही है 5वां अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। अभिषेक और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर पावर प्ले के अंतिम ओवर से 12 रन ठोक डाले। पावर प्ले की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 71 रनों तक पहुंच गया था। दोस्तों जहां एक तरफ अभिषेक शर्मा चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सूर्य कुमार भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की सख्त जरूरत थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद अगले ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने विकेट की तलाश में अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज हसारंगा को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। हसरंगा ने आते ही इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि सूर्य कुमार यादव के होश उड़ गए। सूर्य कुमार को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए वह अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर हसरंगा ने सूर्य कुमार को LBW करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार ने रिव्यू लिया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ और गेंद बिना बल्ले से लगे सीधा पैर पर लगी थी और सूर्य कुमार सिर्फ 12 रन बनाकर आज भी निराश मन से वापस लौट गए। दोस्तों एक छोर से टीम इंडिया के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन अभिषेक अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब तिलक वर्मा मैदान पर आ चुके थे। 8वें ओवर में अभिषेक और तिलक ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 11 रन ठोक डाले, जिसमें अभिषेक ने एक जबरदस्त चौका भी लगाया था।
8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 86 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से अभिषेक शर्मा तूफान मचाते हुए बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज वह अपना शतक पूरा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खुद श्रीलंका के कप्तान असलंका आ गए, जिनका स्वागत तिलक वर्मा ने दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने एकल लेकर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दिया। लेकिन दोस्तों, चौथी गेंद पर अभिषेक ने छक्का लगाने का प्रयास किया और गेंद सीधा कमेंदु मेंडिस के हाथों में चली गई। इस तरीके से अभिषेक की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 8 चौकों और 2 छक्कों के साथ आउट हो गया। गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 61 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर वापस लौट गए। उन्होंने 196 के स्ट्राइक रेट से 61 रन ठोककर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। अभिषेक का विकेट गिरने के बाद अब तिलक वर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर संजू सैमसन उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। श्रीलंका की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए चमीरा उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे। तिलक वर्मा ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तिलक ने ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेज बाउंड्री के पार कर रनों के लिए चली गई। फिर सिंगल और डबल की सहायता से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10वें ओवर से 6 रन जोड़ डाले। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 100 रनों तक पहुंच गया था। दोस्तों, जिस तरीके से टीम इंडिया का स्कोर श्रीलंका की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए हसरंगा, जिनका स्वागत संजू सैमसन ने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने ओवर की आखिरी 4 गेंद से 5 रन जोड़े। 12वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका खुद गेंदबाजी करने के लिए आए, लेकिन इस बार तिलक वर्मा ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी। हालांकि यहां पर कमेंदु मेंडिस ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को तो रोक दिया, लेकिन तब तक संजू सैमसन ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा ली। फिर अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक तिलक वर्मा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही तिलक वर्मा ने ओवर की तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। तिलक वर्मा और संजू ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए असलंका के इस ओवर से 11 रन ठोक डाले और टीम इंडिया का स्कोर 120 रनों तक पहुंच गया। अगले ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर हसरंगा को लगाया। लेकिन इस बार संजू सैमसन ने ओवर की पहली ही गेंद पर 79 मीटर का सनसनाता हुआ छक्का लगाकर श्रीलंका की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद संजू और तिलक वर्मा दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल की सहायता से हसरंगा के इस ओवर से 13 रन जोड़ डाले। 14वें ओवर में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए महेश तीक्ष्णा। यहां पर तिलक और संजू दोनों बल्लेबाजों ने बिना कोई रिस्क के लिए सिर्फ सिंगल की सहायता से ही काम चलाया। 15वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने हसरंगा के ऊपर भरोसा जताया और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से हसरंगा को ही भेज दिया। लेकिन दोस्तों, उनका यह प्रयोग भी पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दिया और संजू सैमसन ने ओवर की दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में जबरदस्त छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हसरंगा का यह ओवर श्रीलंका के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 11 रन लुटा दिए। 15 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 150 रनों तक पहुंच गया था। संजू सैमसन और तिलक वर्मा दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक बड़ी साझेदारी हो चुकी थी। श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 16वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने गेंदबाजी करने के लिए दसुन शानका को भेज दिया, लेकिन दूसरी ही गेंद पर संजू सैमसन ने छक्का लगा दिया। इसके बावजूद भी शानका ने हिम्मत नहीं हारा और इस छक्के का बदला लेते हुए ओवर की तीसरी ही गेंद पर संजू सैमसन को अपने जाल में फंसाया। संजू ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, गेंद हवा में उछली और असलंका ने आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से संजू सैमसन के रूप में टीम इंडिया का चौथा विकेट गिर गया और संजू एक चौके और 3 छक्के की सहायता से 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर वापस लौट गए। संजू के पेवेलियन लौट के बाद अब तिलक वर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या, लेकिन दोस्तों हार्दिक ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके और 17वें ओवर में चमीरा ने उन्हें कैच पकड़कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हार्दिक सिर्फ 2 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन दोस्तों
तिलक वर्मा अभी भी मैदान पर देते हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब अक्षर पटेल मैदान पर उतरे। हार्दिक का विकेट गिरने के बाद भी तिलक के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने चमीरा के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 169 रनों तक पहुंचा दिया। वही दोस्तों, तिलक वर्मा भी अब धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। श्रीलंका की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए तुषारा। यहां पर शुरुआत में तो तिलक वर्मा और अक्षर पटेल सिंगल डबल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। तुषारा का यह ओवर श्रीलंका के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। 18 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 179 रनों तक पहुंच गया था। 19वें ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने गेंदबाजी करने के लिए महेश तीक्ष्णा को भेज दिया, जहां पर तिलक और अक्षर पटेल ने मिलकर 10 रन जोड़ डाले। इस ओवर में तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक चौका भी लगाया था। तिलक वर्मा अब अपने अर्धशतक से सिर्फ 3 रन दूर थे। आखिरी ओवर में अक्षर पटेल और तिलक वर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया, जहां पर अक्षर पटेल ने ओवर की अंतिम गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया ने अपने 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए और श्रीलंका को 203 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। भारतीय टीम की पारी की बात करें तो सबसे ज्यादा 61 रन अभिषेक शर्मा ने बनाए। वहीं तिलक वर्मा 49 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके अलावा संजू सैमसन ने 39 रन और अक्षर पटेल ने 21 रनों का योगदान दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका की टीम 203 रनों के लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।